ये खबर सिर्फ टेक सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो 17.5 बिलियन डॉलर लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन सत्या नडेला ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये घोषणा की है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में किया गया सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जोर इस वक्त पूरी दुनिया में पकड़ रहा है और इसकी जरूरत जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें भारत को भी एक हब बनाने की बात अब की जा रही है और इसमें सबसे अहम भूमिका सत्या नडेला जो है वो निभाने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के एआई फ्यूचर के लिए बड़ा निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आज भारत में 17.5 बिलियन डॉलर निवेश का ऐलान किया। यह कंपनी का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में एआई पर चर्चा की। कि माइक्रोसॉफ्ट एशिया का सबसे बड़ा निवेश भारत में करने जा रहा है। 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला ने कहा कि भारत के एआई अभियान को बूस्ट करने के लिए ये निवेश किया जाए। तो भारत के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो 17.5 बिलियन डॉलर लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। ये कहा जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। इससे पहले वो 3 अरब डॉलर लगा चुके हैं और ये समझते हैं कि सबसे बड़ी प्रेजेंस इंडिया के अंदर और डेटा सेंटर के अंदर जो है वो 2026 के अंदर। अब बेसिकली इस तस्वीर में तो जो है हमारे मोदी साहब कह रहे होंगे जनाब भाईजान क्या कर लोगे तुम मेरा, कौन हो तुम, ये देखो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास आ गया। उसकी वजह ये है कि उनको चाहिए बंदे, उनको चाहिए बंदे और वो कहते हैं जी कि इंडिया ऐसे मौके पे खड़ा हुआ है। इंडिया का जो इंडिया ऐसे पिवटल मोमेंट के ऊपर है कि जहां भी उसका जो एआई जर्नी है, ठीक है, दैट इज और उसका जो स्केल है और जो टेक्नोलॉजी है और जो ग्रोथ का लेवल है और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो रही है, तो जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट एआई नेशन के तौर पे। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में क्या चल रहा है? कल मैं देख रहा था कि ये बताइएगा और क्या ये फैक्टर है मतलब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होने के अंदर कौन सा फिर मैं ये 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आ रही है इंडिया में, ये क्या चमत्कार हुआ है? पता नहीं क्या लफ्ज कहना चाहिए कि नहीं, ये क्या गेम की है इंडिया ने, इस पर भी बात करूंगा लेकिन पहले कल साहब उस पर जवाब दीजिएगा। आवाम के तौर पर आप अपना पर्सनल मत करिएगा, आवाम के तौर पर सोच कर देखिए, आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अगर, क्योंकि उसने ये कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू पीपल हु आर एक्चुअली इनटू फाइटिंग, उसके बावजूद अगर उसी के कहने से सीज फायर हो गया तो फिर टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, मुझे तो लगता है फिर धोखा देने वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ट्रम्प बड़ा क्लियर है एंड उनके अपने शूज में अगर उनको देखूं तो शायद वो अपने लिए ठीक समझ रहे हो कि उन्हें अपनी एक अलग एजेंडा चलाना है, दैट इज कॉल्ड एज दी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको लगा है, जबकि उनकी पब्लिक इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है, कि टैरिफ लगाना, म्यूचुअल टैरिफ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और मैं अपने देश के लिए बहुत बड़ी देशभक्ति कर रहा हूं। हालांकि उसका फायदा पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है उनको, जैसा उन्होंने सोचा है। सो जब हमारे आरबीआई के गवर्नर किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, वो बड़े सीधे तौर पर कर रहे हैं कि इट हैज गॉट एक्चुअली नथिंग टू डू विद द सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर एंड थिंग्स लाइक दैट। ये बात टैरिफ से रिलेटेड अमेरिका की, जब ट्रम्प अमेरिका अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, ये तब से चल रही। इसलिए ठीक है, सेंसेशन क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं जी सीज फायर, अदरवाइज आप ही बता दीजिए ना, चाहे आपने सीज फायर कराया, चाहे मैंने कराया, चाहे किसी और ने कराया, बॉटम लाइन इसको बताना मुंह पे चुपेड़ ये है जी कि जी ट्रम्प टैरिफ तो लग गया,
ਤੁਹਾਨੂੰ भी लग गया तो सानू भी लग गया, सानू ज्यादा लगा कम लगा, दीज आर वेरी माइनर पार्ट ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज वो जो हमारे पास अगर आप एक्चुअल कंपैरिजन करें तो वो 50% को आप 50% ना देखें, 25 देखें, क्योंकि 25 तो उसका सिर्फ ऑयल रिलेटेड है। आपको अगर 19 लगे 4% में क्या कमा लोगे, क्या खा लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर रियलाइज करें, अगर दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट कर रहे हैं, जैसा एटलीस्ट इंडिया करके दिखा रहा है कि हमारे ऊपर टैरिफ्स का इफेक्ट जरूर है, बट हम उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि सच बात यह है कि मेरे यहां पर टीवी टैरिफ लगने के बाद से 4,000 रुपए सस्ता हुआ। अब 4,000 को 4,000 मत पकड़ना, सस्ता हुआ। मेरे यहां पर जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनमें 1,000 से लेके 2,500 रुपए तक का फर्क आया, डाउनवर्ड ट्रेंड, क्योंकि हमने जीएसटी कम कर दी, ये ज्यादा कर दिया, वो ज्यादा कर दिया। मेरे यहां पर लाइफ इंश्योरेंस की कॉस्ट 10% कम हो गई, मतलब मेरे को सब्सक्राइब करने में। तो मैं तो यही कहूंगा ना एज अ पब्लिक कि भाई साहब मैंने क्या करना, ट्रम्प क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो ठीक है यार, ऑयल वाला चीज है, ऑयल वाले में हमारे ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, बट बेसिक आवाम जो देखती है वो ये देखती है कि मुझे क्या फायदा हुआ, मेरे यहाँ पर इनकम टैक्स कम हो गया। दोस्तों साथियों, जय हिंद। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी खबरी भारत के लोगों के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। साथियों, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एशिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। ये खबर टेक कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, इन दिनों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारत के दौरे पर हैं और कल ये उन्होंने बात प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद ये सब कहा। उन्होंने कहा कि हम भारत को एशिया का एआई हब बनाएंगे।